पुरुषोत्तमम्। आज स्मरण करेंगे परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी की जो भुवन भुलाने वाली, जगत को भुलाने वाली भंगिमा जो आज भी याद करते हुए अंतरात्मा रोती हैं। भक्तजनों का हृदय विगलित होती हैं और वो हैं जब जब भक्त लोग परम दयाल के पास आते थे, उनकी ओर देखते हुए एक मोहिनी जो रूप है, उस रूप से सबको आकर्षित करते हुए जानी एक ही बात पूछते थे और उसी आवाज के स्पर्श जब हृदय में होता था, आश्रम में पहुंचने तक रास्ते में होने वाली एवं इतने विगत दिनों से समस्याओं से जूझने वाली जो चिंतित मन, विचलित मन एक ही पल में मानो शांत हो जाती थी। और वो बात है कि खबर रे कखन एली, कोथाय उठली, किछु खाइछिस, अर्थात क्या खबर है, कहां आके उठे हो, कब आए हो, क्या खाए हो। जैसे आपन जन अपने जन्म देने वाले माता पिता जैसे बच्चों से बिना किसी प्रश्न के पूछते रहते हैं अपने संतान से, ठीक उसी प्रकार से परम दयाल भी सभी भक्तों से दुलार करते थे, प्यार करते थे। और उनके प्यार का जो इजहार है वो हृदय को छूने वाला और ना भूलने वाला, चिरस्मरणीय वाला, ऐसी प्यार और इस स्त्री जगत में कहीं ना मिलने वाला आज वो परम दयाल की जो कथा है, जो उनकी वाणियां हैं, पुस्तक आकार में हम लोगों के लिए वो साक्षात ठाकुर है। और उन्हीं को लेकर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। हम कितना उनको प्यार करते हैं हमें नहीं पता, मैं कितना उन्हें जानता हूं नहीं पता, लेकिन वो उनको उतना ही समझते हैं जैसे हिंदी में एक कहावत है, तुम हो जैसा राम के वैसा तेरा राम, तुम हो जैसा राम के वैसा तेरा राम। मैं प्रभु को जैसे समझता हूं, अर्थात मैं जितना उनको विश्वास करता हूं, उतना ही हमारी प्राप्ति है और उसी रूप में हम उनको देखते हैं। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी ने अपने जीवन में देह अवसान से पहले कई हजार वाणियां, गद्य पद्य छंद, विभिन्न छड़ा साहित्य के रूप में, अनेकों चिट्ठी पत्र के रूप में, पत्र पत्रिकाओं के रूप में अनेक तरह के उन्होंने साहित्य का सृजन किए हैं। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी की जो अंतिम वाणी है, वो अंतिम वाणी 24 दिसंबर 1968 की 24 दिसंबर 1968 की दोपहर 2:55 पे दिया गया जो अंतिम वाणी हम सबके हृदय को
विगलित करने वाले, हम सबके हृदय को हिल्लोल करने वाले, हमें सबके हृदय को आंदोलित करने वाले, और वो वाणी है, তোমার অন্তহৃদয় দীপ্ত शिष्ट सहज होए उठो। इसका जो अर्थ है वो अर्थ वाकई में हृदय को स्पर्श करता है। परम दयाल हम सब के लिए, सभी भक्तों के लिए कहते हैं कि तुम्हारी जो अंत हृदय है, तुम्हारे अंदर जो हृदय है, वो हृदय प्रकाशमान हो उठे, माने दीप्त सहज, इतना सरल हो कि वो सरलता से सबको आनंदित दे, सबको आनंद दे। तो वो दीप्त हो, सहज हो और साधन हो, सहज और साधन हो। और वो साधन क्या? और वही हमारी साधना वही हमारी साधना हो। साधन ने वही हमारी साधना है। और जी कहते हैं शिष्ट मतलब शिष्टाचार से भरा हुआ हो। हमारा हृदय में क्या होनी चाहिए? हमारी हृदय कोमल हो और सहजता से लोगों के साथ उनके सेवा कार्य में उनकी आवश्यकताओं को सहज से हम समझ पाएं, और हमारी आचरण इतना आंदोलित करने वाला हो, इतने प्रकाशित करने वाला हो कि हम सबके हृदय को स्पर्श करने वाले व्यक्ति का जीवन की सारी परेशानियां, जीवन की सारे दुख एक पल के लिए वो भूल जाएं। हमारी प्यार में ऐसा शिष्ट होना चाहिए, ऐसा एक सदाचार, एक विनम्रता से भरा हुआ होना चाहिए, और हम सबका जीवन ऐसा हो, परम पुरुष के पाकर उनकी आलोक की छटा से हमारा जीवन भी दीप्तमान हो उठे, प्रकाशमान हो उठे, और उसी प्रकाश से हमारे परिवार, समाज और राष्ट्र में हर जगह एक उजाला हो, एक प्रकाश हो, एक ज्ञान की प्रकाश हो, और नव सूर्य का उदय हो, और जिसमें एक नए युग का सृजन हो। और जैसे सत्य युग में राम राज्य में, भगवान श्री कृष्ण के राज्य में जिस तरह से शांति, सुख, समृद्धि, आनंद, हर्ष, उल्लास और जिसमें विनम्रता, शालीनता, दर्द, प्रेम, करुणा, ममता, प्रीति जैसे सब कुछ ये जो ऐश्वर्य गुणों से भरा हुआ था, फिर एक बार वही गुण से हमारा ये समाज आप्लुत हो उठे, और तब जाकर के सबके हृदय में तृप्ति मिलेगी, शांति मिलेगी। मानव जीवन का जो चरम और परम उद्देश्य है वो सार्थक होगा। प्रभु हमारे आनंदित होंगे।